मैं पहले अपना परिचय रखना चाहूँगी। मेरा नाम रेणु निकुंज है और पेशे से मैं डायटीशियन हूँ और इस बिज़नेस में आने से पहले मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। इस बीच में मुझे प्लान देखने को मिला और यह प्लान पूना मैडम के द्वारा देखने को मिला। उन्होंने इनवाइट किया था हॉल में और हॉल में इनवाइट करने के बाद मैंने प्लान देखा, अच्छा लगा। लेकिन उस समय समझ में नहीं आ रहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या चीज़? आखिर में क्या चाहिए? बस इतना समझ में आया कि हाँ, शॉपिंग करना है करके। तो उस समय जब फॉर्म भरने की बात आई तो मैंने उस समय फॉर्म नहीं फिलअप किया। मैं बोली रुको अभी थोड़ा समय दीजिए करके। फिर शाम को आए पूनम मैडम और साथ में राजेंद्र कौशल सर जी आए और उन्होंने बताया, उनसे मुलाकात हुई कि पूछे हाल-चाल पूछे, अच्छा लगा और उन्होंने पूछे कि फॉर्म फिलअप हो गया है? तो मैंने बोला सर नहीं हुआ है, तो कारण क्या है? सर अभी मुझे पैसे की दिक्कत है, तो मैं अभी तुरंत नहीं कर पाऊँगी, मैं अभी कहाँ से 10,000 लेके आऊँगी? तो सर बोले, "ठीक है, कोई बात नहीं, 10,000 प्रोडक्ट के लिए आप बाद में समय ले सकते हैं, अभी फिलहाल फॉर्म फिलअप कर लीजिए।" तो मैं बोली, "अगर फॉर्म फिलअप करूँगी तो पैसा तुरंत देना नहीं पड़ेगा?" करके। तो सर बोले, "नहीं, अभी सिर्फ़ फॉर्म फिलअप कर लीजिए, ₹600 की लगेगी" करके। फिर फॉर्म फिलअप किए और जैसे फॉर्म फिलअप की, उसके बाद तुरंत डॉक्टर विनय कौशल सर जी का कॉल आया और उन्होंने उनसे बात हुई और धन्यवाद दिए कि सबसे पहले बोले कि बहुत-बहुत बधाई हो रेणु जी कि आपने बहुत अच्छा डिसीज़न लिए करके और वो अपने बारे में बताए कि मैं पेशे से डॉक्टर हूँ करके। तो मुझे दिमाग में आ रहा था कि डॉक्टर इसमें क्यों कर रहे हैं? तो मेरे दिमाग में आया कि कहीं न कहीं उनको तो अच्छी खासी सैलरी आती है, फिर इसमें करने का रीज़न क्या है? क्योंकि इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। फिर भी मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, डॉक्टर जब कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? फिर मैंने अपने मन को बनाया और उस दिन फॉर्म फिलअप कर लिया। फिर जिस दिन पूरा मन को मनाने के बाद में डीडी की बात आई, डीडी क्लोजिंग दिन, बुधवार के दिन में पूरा कहीं न कहीं से मैंने डीडी के लिए कंप्लीट किया और उस दिन अपना डिसीज़न लिया, पहला कदम रखे। और जब प्लान सबसे पहले तो राजेंद्र सर जी ने मुझे इस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताने के लिए मुझसे मुलाकात किए और मुझे रामा वर्ल्ड लेके गए। वहाँ सारी चीज़ बताए कि यहाँ क्या चीज़ हो सकता है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया कि ये है क्या आखिर में? सर को पूछी ये है क्या? तो सर जी ने बताया कि बहुत अच्छा है और यहाँ से आपके बड़े-बड़े सपने होंगे, पूरे हो सकते हैं करके। तो सर राजेंद्र सर जी एक ही बात पूछे कि आपको घूमना पसंद है? मैं बोली सर बहुत घूमना पसंद है। और यहाँ आप वो चीज़ हासिल कर सकते हो जो आप बाहरी दुनिया में नहीं कर सकते करके। लेकिन हर एक पर्सन का सपना होता है गवर्नमेंट जॉब का, तो मेरा ध्यान वहाँ था। लेकिन सारी जो राजेंद्र सर जी ने सारी बातें क्लियर कर दी और सबसे पहले तो विनय सर का भी बहुत अच्छा गाइडलाइन रहा। उन्होंने प्रहलाद सर जी का गाइडलाइन रहा, उनके मुताबिक मैं इस लाइन पे गई। और धीरे-धीरे करके बिज़नेस प्लान की और जैसे ही मैंने डीडी कंप्लीट किया, क्यूबीए कंप्लीट की, क्यूबीए करके फिर टीबीए कंप्लीट किए और साथ-साथ जैसे और मुझे टीबीए कंप्लीट होने के बाद मुझे जो क्यूबीए का जो ऑफर था राकेश सर जी के द्वारा मुझे सम्मानित हुआ। मुझे बहुत सौभाग्य मिला कि राकेश सर जी के द्वारा मुझे सम्मान मिला। थैंक यू सर जी। अ और साथ ही साथ जब गुरुकुल ट्रेनिंग की बात आई गोवा ट्रिप, तो गोवा ट्रिप का भी प्लानिंग हुआ तो गोवा ट्रिप भी क्वालीफाई और बबल आइलैंड्स का वाटर पार्क था बिलासपुर में, जो वहाँ पर बहुत बेहतरीन था। वहाँ सिर्फ एन्जॉय ही नहीं, वहीं 3 दिन स्टे करने का मौका मिला, घूमने-फिरने एन्जॉय करने का और साथ ही साथ बहुत अच्छा ट्रेनिंग सेशन भी रहा। वहाँ पर एक वाई क्लियर हुआ कि आखिर इस बिज़नेस को करना क्यों है? आखिर इसमें से हो क्या सकता है? व्हाय क्लियर होने के बाद उसको कैसे करना है, सारी चीज़ बातें क्लियर हुई और जब गुरुकुल ट्रेनिंग क्वालीफाई गोवा क्वालीफाई की, तो वहाँ जाने के बाद वो नज़ारा देखने को मिला। वहाँ पर
5 स्टार होटलों में रुकना और एन्जॉय करना, साथ-साथ सीनियरों के साथ समय बिताना, बहुत अच्छा लगा कि ये बिज़नेस दे क्या सकता है करके। तो वहाँ हुए, वहाँ पर सारी चीज़ और अच्छे से वाई क्लियर हुई और साथ ही साथ और अपने आप में इतना इम्प्रूवमेंट लाने लगी कि हाँ, अपने सपने को सपना देखने लगी। कहीं न कहीं हम क्या सपने देखते तो हैं लेकिन उसको इग्नोर करते हैं कि सपने कैसे पूरे हो सकते हैं। सपने पूरे होने का कोई रास्ता नहीं दिखता है तो हम उसको धीरे-धीरे इग्नोर करते हैं। लेकिन मुझे गोवा जाने के बाद मुझे और अच्छे से वाई क्लियर हुआ, सपने देखने लगी और बड़े-बड़े सपने हुए। तो इससे मैंने मोबाइल क्वालीफाई भी किए और साथ-साथ मुझे जब फील्ड में जाना होता था, तो पैदल जाना होता था, जिसकी वजह से मुझे गाड़ी की ज़रूरत है, तो मैंने गाड़ी भी इस बिज़नेस के माध्यम से गाड़ी परचेज़ की और गाड़ी परचेज़ की और साथ-साथ मुझे अकेले जाने में दिक्कत होती थी। तो और साथ-साथ में मेरे साथ टीम भी थी। जब मेरे पास खुद मैं जब वो क्वालीफ़ाई नहीं कर पाऊँगी, तो मैं अपनी टीम को कैसे क्वालीफ़ाई कर सकती हूँ? ये दिमाग में आया। थैंक यू सर जी। गोवा का ट्रिप है, वहाँ पे बहुत सारा घूमने बहुत एन्जॉय आया था, बहुत मज़ा आया था और और इस माध्यम से मुझे एक स्टोरी याद आ रहा है। हुँ, स्टोरी याद आ रहा है कि एक एक गाँव में एक बच्चा होता है, वह स्कूल जाता रहता है और स्कूल जाने के बाद जब गर्मी छुट्टी आती है, तो गर्मी छुट्टी का घोषणा की जाती है, तो बच्चा घर पे रहता है। घर पे रहता है तो उसके पापा दर्जी काम करते हैं, तो वो बच्चा क्या है अपने पापा की दुकान पर जाता है और देखता है कि पापा दर्जी काम कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं करके। तो उनके पापा को देखता है कि कैंची से कपड़े को काटते हैं, काटने के बाद सुई से उसको सिलते हैं, काटने के बाद वो पैर पे नीचे तरफ दबा देते हैं, दबाते हैं और फिर सुई से सिलते हैं, सिलने के बाद उसे टोपी में लगा देते हैं। ये बार-बार ऐसा प्रोसेस होके बच्चा सोचता है कि पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो बच्चे के दिमाग में एक ही चीज़ आता है कि पापा फिर उसके मन में सवाल आता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो पापा से पूछता है, "पापा आप जो काम कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप कैंची से कपड़े को काटते हैं और पैर में दबा देते हैं और सुई से सिलने के बाद टोपी में लगा देते हैं।" तो पापा ये बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलते हैं, "बेटा, कैंची हमेशा काटने का काम करता है, इसलिए उसकी जो दर्जा हमेशा नीचा होता है और सुई हमेशा जोड़ने का काम करता है, इसलिए वो सुई हमेशा ऊँचा दर्जा में रखा जाता है। तो इसको भी ये कहानी हमारे बिज़नेस में भी लागू होता है, हमारे सीनियर भी हैं, हमारे स हमारे सीनियर हमको एक साथ सभी प्रोफ़ेशन के लोग, हर फ़ील्ड के लोग आते हैं, इस बिज़नेस में कदम रखते हैं और हमको एक साथ इस हमको लक्ष्य की ओर आगे जोड़ते हुए लेके जाते हैं। तो हमारे जो सीनियर हैं सुई की तरह हैं कि हमको साथ में जोड़ते हुए साथ में एक साथ बाँध कर हमको आगे बढ़ने में प्रेरित करते हैं। लेकिन बाहरी दुनिया में देखा जाए तो बाहरी दुनिया में सब कैंची की तरह रहते हैं, हमको सिर्फ़ काटने का काम करते हैं, हमको नेगेटिव करते हैं कि हम कैसे अगर हम कोई अच्छा काम भी करना चाहते हैं, बड़ा काम करना चाहते हैं, तो हमको बाहरी लोग हमको नेगेटिव करते हैं कि हमको कैसे करना है, कई बार ऐसा होता है कि क्या आप इतना अच्छा काम करो, गवर्नमेंट तो भले आप काम करो, नहीं करो, पैसा तो मिलना है, तो इतना अच्छा काम करने की क्या ज़रूरत है? लेकिन हमारे बिज़नेस में ऐसा होता है कि हमारे सीनियर हमको साथ में लेके जाते हैं और हमको साथ-साथ आगे बढ़ाते हैं। हमारा लक्ष्य कभी-कभी डगमगा जाता है, तो हमारे सीनियर उस लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, प्रेरित करते हैं हमको कभी नेगेटिव होने का मौका नहीं देते, हमको हमेशा आगे की ओर प्रेरित करते हैं। तो ये इस और एक स्टोरी याद आ रहा है, जिसमें एक होता है कि एक गाँव में एक प्रतापी राजा होता है, वह राज्य करता है। फिर उसके राज्य में एक विदेशी आदमी आता है। विदेशी आदमी आकर वो उस राजा से मिलते हैं और मिलने के बाद वो उपहार स्वरूप एक बहुत अच्छा सुंदर पत्थर देते हैं। सुंदर पत्थर देते हैं, तो राजा उस पत्थर को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। खुश होने के बाद वो सोचते हैं कि इस पत्थर से भगवान विष्णु की मूर्ति बनाई जाए। मूर्ति बनाने का सोचते हैं, तो
और उस मूर्ति को हमारे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का सोचते हैं। और उस पत्थर को महामंत्री, राज्य के महामंत्री रहते हैं, उसको सौंप देते हैं कि इस पत्थर से भगवान विष्णु की मूर्ति बनाकर लाओ। तो महामंत्री उस पत्थर को लेके जाते हैं और गाँव के सबसे बड़े मूर्तिकार के पास जाते हैं और जाने के बाद उसको बोलते हैं कि महाराज, इस पत्थर से राज्य के मंदिर में स्थापित भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं, तो आप इसको 7 दिन के अंदर बना के देना और राजमहल पहुँचा देना। तो ये सुनकर मूर्तिकार हाँ बोलता है और साथ में महामंत्री ये भी बोलते हैं कि अगर आप इस भगवान विष्णु की मूर्ति बनाकर आप दोगे, तो आपको 50 स्वर्ण मुद्राएँ दी जाएगी। तो उस 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार बहुत खुश हो जाता है और खुश होने के बाद वह अ, उस पत्थर से मूर्ति बनाने के लिए औजार लेके आता है। औजार लाता है और औजार से उसे वार करने की कोशिश करता है उस पत्थर में, तो वो पत्थर टूटता नहीं है। टूटता नहीं है तो फिर वो प्रयास करते हैं कि पत्थर टूट क्यों नहीं रहा है। फिर वो बार-बार उस पत्थर पर वार करता है और ऐसे करते-करते वो 50-60 बार प्रयास करता रहता है, लेकिन नहीं टूटता है। फिर वो सोचता है मूर्तिकार, लास्ट बार और एक प्रयास करके देखता हूँ, अगर टूट जाता है तो ठीक है। तो वैसे ही जैसे ही वो अ, औजार उठाते हैं और उठाने के बाद उस पत्थर में जैसे ही वार करने की कोशिश करते हैं, वो सोचते हैं कि मैं इतने बार वार किया हूँ, अब तक टूटा नहीं है तो अब क्या टूटेगा? ये सोचकर वो वार नहीं करते हैं, वो हार मान जाते हैं। फिर मूर्तिकार उस पत्थर को लेके महामंत्री के पास जाते हैं और मंत्री के पास जाने के बाद बोलते हैं कि महामंत्री जी, इस पत्थर से भगवान विष्णु की मूर्ति नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि ये पत्थर टूटने का नाम ही नहीं ले रही है। तो फिर वो वापस दे देते हैं और मूर्तिकार वहाँ से चला जाता है। फिर महामंत्री सोचते हैं कि राजा का ये बात किसी भी हाल में पूरा तो करना है, अब क्या करें? फिर महामंत्री ये सोचते हैं कि गाँव के एक साधारण से मूर्तिकार रहते हैं, उसके पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि राजा इस पत्थर से भगवान विष्णु की मूर्ति बनाने बोले हैं, तो इसे तुम बनाकर दो। लेकिन इससे पहले ये है कि मैं इसे पहले मूर्तिकार के पास लेके गया था, वो बनाकर नहीं दिया है। नहीं दिया तो इसे तुम कोशिश करके दो। तब ये बात सुनकर मूर्तिकार सोचता है और सोचने के बाद वो महामंत्री के सामने ही उस पत्थर पर हथियार से वार करता है और वो पत्थर एक बार में ही टूट जाता है। टूटने के बाद वह मूर्तिकार मूर्ति बनाने में लग जाता है। तभी महामंत्री ये सोचते हैं कि काश वह पहले वाला मूर्तिकार इसमें और एक बार प्रयास किया होता तो शायद वो 50 स्वर्ण मुद्राओं का जो हकदार था, वो उसको मिला होता। तो ये सोचते हैं। तो इससे सीख मिलती है कि हमको प्रयास करते रहना चाहिए। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम प्रयास नहीं करते हैं। कई बार हम प्रयास करते-करते हमको हार मिलती है और हम विश्वास खोते जाते हैं और डगमगा जाते हैं और हम प्रयास करने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन हमको जीवन में हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमको प्रयास करते रहना चाहिए, हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए और हमारे अपने अंदर एक उम्मीद लगाना चाहिए कि हमको एक बार सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी, इसलिए हमको प्रयास करते रहना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए, हमको करते रहना चाहिए। तो हमको हमारे हमारे जीवन में कई बार होता है कि हम परिस्थिति से हार मान लेते हैं। अभी कोरोना की वजह से हम परिस्थिति को हार मान ले रहे हैं, लेकिन हमको इस परिस्थिति को आग पीछे करते हुए हमको आगे बढ़ना है और हमको अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना है। तो हमको यही सीख मिलती है कि हमको जीवन में हमेशा आगे बढ़ना है और हमारा जो है बिज़नेस एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर से हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। हमको अपना सपना दिखाता है, हम अपने
कुछ लिमिट में ही रह जाते हैं, हमारे जो सपने रहते हैं, हम अपने सपने को बाँध कर रख लेते हैं और हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो हमारा एक ये हमारा जो सेफ शॉप है, सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ से हम अपने सपने पूरे भी कर सकते हैं और अपनी लाइफ़ अच्छी एन्जॉय जी सकते हैं, लग्ज़री लाइफ़ मिल सकते हैं। और मैं यहाँ से फिर मैं अपने वाड़ी को सबसे पहले तो अपने सर को धन्यवाद देती हूँ और मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ सर जी। थैंक रियली बहुत ही वंडरफुल सेशन। रेणु जी, आपने बहुत ही कम समय में, कम शब्दों में अपनी सारी बातें रखी। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर जी। बिजनेस बनने, बनाने, जोड़ने तोड़ने का इस कारण नहीं है क्योंकि दोस्तों हम किसी व्यक्ति को सिर्फ जोड़ करके, पार्टिसिपेट करा करके छोड़ नहीं देते हैं। ये बिजनेस रियल में 2 लोगों को, 4 लोगों को, जो भी आपके संपर्क में आए हैं, जितने लोगों को आप पहचानते हैं, उन सबको बेहतरीन जिंदगी देने का बिजनेस है। ये एक मात्र ऐसा बिजनेस है जो आपसे जाति, धर्म नहीं पूछता है, आप कितना पढ़े लिखे हो, कौन से देश से हो, कौन से गांव से हो, शहर से हो, काले हो, गोरे हो, कोई चीज नहीं पूछता आपसे। सिर्फ एक ही चीज पूछता है, वो है क्या आपके अंदर में अमीर बनने की चाहत है, उसके लिए क्या आप कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं, चुकाना चाहते हैं। दोस्तों ये 2 चीजें आपसे पूछता है। अगर आपके अंदर ये है तो निश्चित रूप से आप अमीर बनने के योग्य हैं, बिजनेस में सफल होने के योग्य हैं। वो योग्यता है आप में। तो सबसे पहली बात, लोग जोड़ने तोड़ने का बिजनेस समझते हैं, आज हमको समझने की जरूरत है कि लोगों को बेहतरीन जिंदगी देने का बिजनेस है। रियली वंडरफुल। आपने पत्थर और मूर्ति की स्टोरी बहुत बढ़िया बताया आपने रेणु जी। बहुत ही कम शब्दों में आपने एक्सपीरियंस भी रखा कि कैसे कैसे आपके बिजनेस की शुरुआत हुआ। रियली वंडर